Relationships are powerful. It's what builds everything around us. What we're about is making introduction. And people are coming to Tinder because they want to meet new people and they're curious about what the possibilities are. ज्यादातर लोग सोचते हैं टिंडर डिजाइन किया गया है टू मीट पीपल, टू फाइंड लव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू फाइंड वन। बट इन रियलिटी टिंडर ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। हर बार जब किसी को पार्टनर मिलता है तब टिंडर अपने 2 कस्टमर्स को खो देता है एंड दैट्स बैड फॉर बिजनेस। इंस्टेड टिंडर ने लोगों के अकेलेपन को मोनेटाइज करने की एक जीनियस स्ट्रेटेजी डेवलप की है और इसी जीनियस स्ट्रेटेजी ने इसे दुनिया का एक मोस्ट प्रॉफिटेबल ऐप बना दिया है। एक तरफ टिंडर इज एन इनक्रेडिबल बिजनेस सक्सेस स्टोरी जिसने ऑनलाइन डेटिंग में रेवोल्यूशन लाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी पर काउंटलेस एलिगेशंस लगे हैं जहां पर कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को बनाने के लिए लोगों के इमोशन से खेला है और वो इमोशन है लव। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ये जानते हैं कि टिंडर हर किसी को एक सीक्रेट स्कोर देता है जो आपकी प्रोफाइल को रैंक करता है और ये बताता है कि आप कितने डिजायरेबल हैं। टिंडर ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी प्रोफाइल को कितनी बार दिखाना है और किन किन को दिखाना है। या क्या आप ये जानते हैं कि टिंडर की राइवल कंपनी बम्बल की क्रिएटर एक्चुअली में टिंडर की को-फाउंडर हैं, जिसने टिंडर के को-फाउंडर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल करने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी। और क्या आप ये जानते हैं कि जो टिंडर कंपनी का मालिक है वही दूसरी सभी पॉपुलर ऑनलाइन मैच मेकिंग सर्विसेज का भी मालिक है। एंड रिमेंबर, ये लोग आपको एक पार्टनर ढूंढ के देने के लिए काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये लोग आपको एक पार्टनर ढूंढ के दे देंगे तब तो आप इनके टारगेट मार्केट प्लेस को छोड़कर चले जाओगे। शादी.com और जीवन साथी ये एप्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं, पर इन टॉपिक्स पर वीडियो किसी और दिन के लिए। बट फॉर नाउ, वेलकम टू द इनसेन स्टोरी ऑफ टिंडर। मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं हवा। तो ये एक नया और एक्साइटिंग ऐप था जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। सो यू इंस्टॉल दी ऐप और अब आप अपने लोकल एरिया की सिंगल्स को लेफ्ट और राइट स्वाइप करने लगते हैं। फॉर्चुनेटली आपको मैचेस भी मिलने लगते हैं, आपकी कॉन्वर्सेशन भी इंटरेस्टिंग होने लगती है। आपको लगने लगा कि ऑनलाइन डेटिंग कितनी शानदार और आसान है। बट देन समथिंग चेंज्ड। आपको सडनली कम मैचेस मिलने लगते हैं, मैसेजेस पर रिप्लाई आना कम हो जाता है एंड ऑल ऑफ अ सडन आपकी प्रोफाइल के बीच में एड्स आने लगते हैं। हर दिन आपको जितने स्वाइप्स मिलते थे अब वो लिमिटेड हो गए थे। जो ऐप नए लोगों से मिलने के लिए डिजाइन किया गया था वो अब पेड मेंबरशिप के लिए आपको नोटिफिकेशन सेंड कर रहा था। नाउ ऑल योर एक्साइटमेंट वर गॉन। नाउ यू आर रेयरली मीटिंग न्यू पीपल एनीमोर। नाउ यू कीप आस्किंग टू योरसेल्व्स, वर यू डूइंग समथिंग रॉन्ग? एंड देन सडनली आप टिंडर का गोल ऐड देखते हैं जो आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करने का दावा करता है और आपको उन लोगों की प्रोफाइल दिखाने का प्रॉमिस करता है जो आप में इंटरेस्टेड हैं। अब आप सोचते हो, यार मुझे यही तो चाहिए था, अब मुझे डेट्स वापस मिल जाएंगी, लाइफ में फन लौट आएगा। तो ऐसे अब आप अपना एटीएम कार्ड जेब से निकालते हो और टिंडर की गोल्ड मेंबरशिप 700 रुपए पर मंथ में परचेज कर लेते हो। अब आप सोचते हो, यार 1 महीने की तो बात है, इट विल बी वर्थ पेइंग दिस अमाउंट। लास्ट टाइम की तरह डेट्स आपको वापस मिल जाएंगी और चैट्स भी वापस शुरू हो जाएंगी। बट देन जस्ट लाइक बिफोर इट ऑल ड्राइड आउट। लेकिन टिंडर के पास इसका एक और नया सॉल्यूशन था जिसे अब आप ज्यादा पैसे देकर अपग्रेड कर सकते थे और वो था टिंडर प्लैटिनम। नाउ यू स्टार्टेड टू वंडर व्हाट इज गोइंग ऑन। वेल, इसे समझने के लिए हमें वापस वहां जाना पड़ेगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। शॉन रेड एक यूनिवर्सिटी में बिजनेस की स्टडी कर रहा था, लेकिन महज 18 साल की उम्र में उसे रियलाइज हुआ कि वो क्लासरूम में बैठे बैठे और बिजनेस की स्टडी करते करते थक चुका है और वो कुछ अपना खुद का क्रिएट करना चाहता है। तो उसने अपने कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले कुछ दोस्तों की हेल्प मांगी और उन्हें मैसेजिंग और वीडियो चैट के लिए एक ऑल इन वन टूल को क्रिएट करने का ऑफर प्रपोज किया, जिसे उन्होंने इनिशियली आर्ग्यू नाम दिया। हालांकि महीनों तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद शॉन को ये रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस आइडिया ठीक से काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसे बनाते समय शॉन को ये भी एहसास हो चुका था कि थोड़ी सी हेल्प अगर उसको और मिल जाए तो वो ऑलमोस्ट कुछ भी बना सकता है। और इसीलिए शॉन ने अपने कॉलेज के दोस्त जस्टिन मर्टिन के साथ एक दूसरे आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही एक दिन इन दोनों को एक फ्लर्टिंग ऐप का आइडिया आता है जो बेसिकली हॉट एंड नॉट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। और ऐसे इन फरवरी 2012 उनकी टीम में एक और नया मेंबर आया। उसका नाम था जो मनोस, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अब ये तीनों अपने नए आइडिया का एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए 3 वीक्स तक बिना रुके काम करते हैं। इस ऐप पर ओरिजिनली थम्स अप और थम्स डाउन का लेआउट था, लेकिन जब इन्होंने कुछ दोस्तों को अपना ये प्रोटोटाइप दिखाया तब उन्हें ये एहसास हुआ कि इस ऐप को अभी और भी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। और ऐसे टेस्टिंग के बाद इन्होंने थम्स अप और थम्स डाउन के लेआउट को डिस्कार्ड कर दिया और एक इनफेमस स्वाइप फीचर को इंट्रोड्यूस किया। एज ए रिजल्ट अब ये इनफेमस फीचर पोटेंशियल मैचेस को इंस्टेंट यस और नो नोटिफिकेशन सेंड करने लगा था। और ऐसे इन्होंने इस ऐप को नाम दिया मैच बॉक्स। लेकिन इस ऐप का नाम तो बाद में बदला जाने वाला था और ये कहानी भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। शॉन और उसके दोस्तों ने इस ऐप मैचबॉक्स को एक हैकाथॉन के दौरान डेवलप किया था। हैकाथॉन बेसिकली एक इवेंट है जहां पर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स किसी प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करके काम करते हैं। लेकिन इस बार का जो हैकाथॉन इवेंट था वो हैच लैब्स ने होस्ट किया था। सो हैच लैब्स क्या है? बेसिकली ये एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर है जिसको IAC ग्रुप ओन करता है। तो IAC क्या है? सो बेसिकली IAC एक ऐसा बिजनेस ग्रुप है
जो हैच लैब्स के साथ साथ दूसरी बहुत सी कंपनीज और स्टार्टअप्स को ओन करता है। और दिलचस्प बात यह है कि IAC मैच ग्रुप को भी ओन करता है। तो अब मैच ग्रुप क्या है? वेल, मैच ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जिसके पास Match.com के मेजॉरिटी स्टेक्स हैं और Match.com एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया की सभी पॉपुलर डेटिंग साइट्स को ओन करती है। Match.com की लगभग सभी ऑनलाइन डेटिंग पर मोनोपोली है और इसीलिए कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि हैकाथॉन के बाद Match.com ने मैचबॉक्स में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। पर यहां पर भी एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि मैचबॉक्स और Match.com का नाम काफी सिमिलर था, तो इसीलिए मैचबॉक्स का नाम बाद में बदलकर टिंडर कर दिया गया। नाउ द फन फैक्ट, ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक ने जब शॉन रेड से टिंडर और IAC ग्रुप के रिलेशनशिप के बारे में पूछा था, तब शॉन ने ऑफली इन सवालों को डॉज करना शुरू कर दिया था। और जब इस कंपनी ने बार बार शॉन से इस बारे में पूछा तो इवेंचुअली उसने एक्नॉलेज किया कि IAC सिर्फ कंपनी के इन्वेस्टर्स नहीं है बल्कि मेजॉरिटी स्टेक्स के साथ टिंडर के असली मालिक भी हैं। खैर, उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि टिंडर बहुत जल्दी दुनिया का एक मोस्ट प्रॉफिटेबल ऐप बन जाएगा और इसके लिए जस्टिन के पास एक मार्केटिंग का आइडिया भी था और वो आइडिया था कॉलेज कैंपस। जस्टिन ने कॉलेज के इन्फ्लुएंशियल लोगों और लड़कियों के बड़े बड़े ग्रुप को सबसे पहले टारगेट करना शुरू किया और इन ग्रुप्स को सबसे पहले इस ऐप से इंट्रोड्यूस कराया, जिसने कॉलेज में हुकअप्स को एक स्पोर्ट्स में बदल दिया। और अब हर कोई इस ऐप को यूज करके कॉलेज में हुकअप्स करना चाहता था और ये कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इनिशियली इस ऐप को बहुत पसंद किया जा रहा था एंड विद इन नो टाइम द ऐप वाज स्टार्टिंग टू स्प्रेड फ्रॉम कैंपस टू कैंपस। इनिशियल डेज में टिंडर बड़ी बड़ी पार्टीज दिया करता था, जिसने इस ऐप को ग्रो करने में काफी हेल्प की, जहां केवल उन्हीं को एंट्री मिलती थी जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड कर रखा था। धीरे धीरे ये ऐप हर यूथ की जुबान पर था और अब इस ऐप ने कॉलेज कैंपस से बाहर निकलना शुरू कर दिया और बड़े बड़े शहरों को सेल्फ टारगेट करना शुरू कर दिया। इस डेटिंग ऐप का स्वाइप फीचर इतना एडिक्टिव था कि बड़े बड़े शहर भी इससे नहीं बच सके। टिंडर पर आज लोग हर दिन 90 मिनट से ज्यादा स्पेंड करते हैं, जो कि आपके फेवरेट फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी ज्यादा है। एंड हियर इज द फन फैक्ट, अक्टूबर 2014 में टिंडर यूजर्स ने हर दिन 1 बिलियन से ज्यादा स्वाइप किया और टेकक्रंच ने टिंडर को 2013 का बेस्ट न्यू स्टार्टअप भी घोषित किया था और इसके बाद टिंडर को कई मैगजीन्स के कवर पर भी फीचर किया गया था और इसीलिए उस दौरान शॉन रेड और बाकी के टिंडर के जो को-फाउंडर थे वो आसमान में उड़ रहे थे। ऑफ कोर्स जैसे जैसे टिंडर फेमस हो रहा था वैसे वैसे उन्हें नेगेटिव अटेंशंस भी मिल रही थी और कई कंप्लेंट्स भी आ रही थी, जैसे टिंडर डेटिंग बेसिकली लुक्स पर बेस्ड है और ये यूजर्स के साथ बायस्ड है एंड आल्सो देयर वाज सम डेटा दैट शोड टिंडर वाज कॉजिंग एन इंक्रीजिंग इनफिडेलिटी। पर असली कंट्रोवर्सी तो कंपनी के अंदर चल रही थी। In 2014 कंपनी की अर्ली को-फाउंडर विटनी वुल्फ ने टिंडर के एक दूसरे को-फाउंडर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगाया। उसने एक क्लेम किया कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड और टिंडर का को-फाउंडर जस्टिन मर्टिन उसे धमकी भरे अब्यूसिव टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहा है और साथ में ये भी कहा कि टिंडर का कल्चर एक्चुअली में एंटी फेमिनिस्ट है और उससे उसका को-फाउंडर का स्टेटस इसीलिए छीन लिया गया क्योंकि वो एक लड़की थी। इन आरोपों ने टिंडर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जहां इस कंपनी के एम्प्लॉइज इन दोनों को-फाउंडर्स के अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए और अब ये एक दूसरे को बर्बाद करने के थ्रेट्स दे रहे थे। इवेंचुअली इस मुद्दे को शांत करने के लिए टिंडर ने $1 मिलियन का सेटलमेंट किया, ऑल्दो नो रॉन्ग डूइंग वाज एडमिटेड बाय एनीवन इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर। लेकिन फिर आता है रियल प्लॉट ट्विस्ट। कंपनी छोड़ने के बाद विटनी ने एक कंपनी शुरू की, बम्बल टिंडर की एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बनके उभरी, जिसका डिजाइन और कॉन्सेप्ट टिंडर से काफी सिमिलर था, जिसने इन दोनों कंपनीज को कोर्ट की सीढ़ियों पर एक बार फिर से लाकर खड़ा कर दिया। अभी दोनों कंपनीज आने वाले कई सालों तक कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाली। टिंडर ने बम्बल पर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट और बिजनेस के सीक्रेट चुराने के आरोप लगाए। लेकिन फिर आता है 2016, जब अ गाय कॉल्ड ग्रेग ब्लैट टिंडर का नया CEO बनता है। बट सरप्राइजिंगली ग्रेग को भी CEO की पोस्ट से निकाल दिया जाता है क्योंकि टिंडर की फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए अक्यूज किया, ऑल्दो ही आल्सो फाइल्ड अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट हिज अक्यूजर। उसने ये कहा कि सारे लगाए गए एक्यूजेशंस बेसलेस है और उसके नाम को खराब करने के लिए लगाए गए हैं। वेल, इन सब के पीछे का सच क्या है ये आज तक अनक्लियर है, लेकिन जो भी है, एक डेटिंग ऐप जिसके 2 एग्जीक्यूटिव्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट के चलते निकाले जाना किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। एंड नॉट जस्ट दैट, बल्कि टिंडर ने ओपनली ये तक एडमिट किया है जो इनके फ्री प्रोडक्ट्स हैं उस पर रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर्स भरे पड़े हुए हैं जो कभी ना कभी जेल भी गए। वेल, सिंस टिंडर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका ऐप कौन यूज करता है, आई मीन यूजर्स का किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर बैकग्राउंड चेक या फिर वेरिफिकेशन नहीं होता है और इसी रीजन से टिंडर आज क्राइम स्टोरी से भरा पड़ा हुआ है। स्कैम हो, थेफ्ट हो, रेप हो या फिर मर्डर्स हो, टिंडर इन सभी तरह की कहानियों से भरा पड़ा है। रिमेंबर श्रद्धा मर्डर केस, जहां पर आफ्ताब ने बम्बल ऐप को यूज करके श्रद्धा को अप्रोच किया था, या फिर जयपुर का प्रिया सेठ केस जहां पर टिंडर गर्लफ्रेंड टर्न इनटू अ मर्डरर, एंड नॉट टू मेंशन द इनफेमस टिंडर स्विंडलर जिसने अपने टिंडर विक्टिम से $10 मिलियन से ज्यादा कॉन किए। हाउएवर, टिंडर का शायद सबसे कंट्रोवर्शियल एलिमेंट जो है वो है ये अपना पैसा कमाता कैसे है। टिंडर तेजी से ऐप स्टोर पर फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल मीडिया ऐप बन रहा था और अमेरिका का मोस्ट पॉपुलर डेटिंग ऐप। इसका मतलब था कि अब
इन्वेस्टर्स को उनके पैसे चुकाने का समय आ गया था और इसीलिए टिंडर के फाउंडर्स ने एक नया यूजर बेस सेट करने का फैसला किया। इन 2015 टिंडर ने अपनी पहली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस टिंडर प्लस शुरू की। कंपनी को लगा कि सब्सक्रिप्शन मॉडल को लाना शायद इस प्लेटफॉर्म पर प्रॉफिटेबल साबित होगा और इसीलिए इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ साथ इन्होंने दो नए फीचर्स को भी लॉन्च किया जो थे पासपोर्ट और रिवाइंड। पासपोर्ट फीचर ने यूजर को दुनिया में किसी से भी कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया और वहीं रिवाइंड एक ऐसा फीचर बना जो यूजर को वापस उन लोगों से जोड़ देता था जो गलती से लेफ्ट स्वाइप हो गए थे। हालांकि टिंडर ये भी जानता था कि सिर्फ दो नए फीचर को लॉन्च कर देने से कोई भी यूजर अपना कार्ड अपनी जेब से नहीं निकालेगा और इसीलिए लोगों को एनकरेज करने के लिए इन्होंने ऐप के फ्री वर्जन से कुछ फीचर्स को डिस्कार्ड करना भी शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल उन्होंने फ्री राइट स्वाइप को लिमिटेड कर दिया। अब फ्री यूजर को केवल 12 घंटे में 10 स्वाइप मिल सकते थे और साथ ही इन्होंने एड्स को प्रोफाइल के बीच में प्लेस करना भी शुरू कर दिया। इससे कई फ्री यूजर्स नाखुश थे क्योंकि उन्हें फुल वर्जन को यूज करने की लत लग चुकी थी और अब ये लोग रिजेक्टेड महसूस कर रहे थे। पर सच बताऊं टिंडर के फाउंडर्स को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि ये फ्री यूजर्स कैसा महसूस कर रहे हैं और ऐसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल ने पैसों की बारिश कर दी और अब ये लोग पहले से कहीं ज्यादा पैसा कमा रहे थे। एंड टू बी फेयर उन्हें किसी ना किसी तरह से तो पैसा कमाना ही था वरना ये इन्वेस्टर्स अपने 3 पीस के सूट के बटन लगाकर चल देते। मगर ये तो टिंडर के मोनेटाइजेशन की एक छोटी सी शुरुआत थी क्योंकि टिंडर अभी बहुत बड़ी कमाई करने वाला था। मगर इस कमाई को करने से पहले टिंडर को अभी एक और कोर्ट केस से डील करना था। जब टिंडर ने टिंडर प्लस सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया था तब उसने इस प्लान को बनाते समय प्राइसिंग के साथ कुछ डिस्क्रिपेंसी की थी। अगर आपकी एज 28 से कम है तब आपको 999 रुपए हर महीने टिंडर प्लस के लिए देने पड़ेंगे और अगर आपकी उम्र 28 से ज्यादा की है तब आपको 1999 रुपए देने पड़ेंगे टिंडर प्लस के लिए। इस कंपनी पर एज डिस्क्रिमिनेशन का केस कैलिफोर्निया स्टेट कोर्ट में फाइल किया गया और टिंडर को लाखों रुपए मजबूरन कंपनसेशन के रूप में कैलिफोर्निया स्टेट को देने पड़े। इसके बावजूद कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पर टिंडर पर केस फाइल नहीं हुआ था और उन जगहों पर टिंडर ने प्राइसिंग को डिस्क्रिमिनेट करना जारी रखा। एक रिसर्च में ये पता चला है जो बूढ़े स्ट्रेट मेल होते हैं वो लगभग 2275 रुपए हर महीने टिंडर प्लस की सब्सक्रिप्शन पर खर्च कर देते हैं। वहीं 30 साल से कम की जो समलैंगिक महिलाएं हैं उन्हें 410 रुपए हर महीने यहाँ पे करने होते हैं। सो बेसिकली टिंडर एज, जेंडर और लोकेशन के बेसिस पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहा था और कुछ लोगों से उसी सेम सर्विस के लिए ज्यादा चार्ज कर रहा था और वो भी बिना किसी पब्लिक लॉन्च या एडवर्टाइजमेंट के। इससे कई लोगों को यह तक रियलाइज नहीं हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। हालांकि इसके पीछे भी एक लॉजिक था। इस डेटिंग ऐप पर फीमेल्स कम और मेल ज्यादा थे और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग टिंडर पर मेल टू फीमेल जो रेशो है वो 9:1 का है। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक आदमी को ऑन एन एवरेज टिंडर पर 0.6 मैच रेट मिलती है और हर दिन मिलने वाले स्वाइप्स को अगर आप लिमिटेड कर देते हो तो नॉर्मल आदमी की जो मैच रेट है वो इससे भी और कम हो जाती है। मैचेस न मिलना उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज कर देता था और ना चाहते हुए भी उन्हें टिंडर को पे करना पड़ता था और टिंडर प्लस की मेंबरशिप लेनी पड़ती थी। एज अ रिजल्ट लोग अनजाने में टिंडर की इस ट्रैप में फंस जाते हैं और टिंडर की कमाई इससे दुगनी हो जाती है। जैसे जैसे टिंडर तेजी से पैसे कमा रहा था उसने अपना एक्सपेंशन भी उसी स्पीड में शुरू कर दिया और ग्लोबल मार्केट को टारगेट करना शुरू कर दिया क्योंकि एक बार फिर से टिंडर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर रेवेन्यू इंक्रीज करने का प्रेशर था और टिंडर ने एक बार फिर एक नई चाल चली और एक नया हाई टियर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया। दिस टाइम इट्स कॉल्ड टिंडर गोल्ड्स। अब 30 साल से ज्यादा वाले यूजर 400 रुपए या 800 रुपए देकर उन लोगों की प्रोफाइल को देख सकते थे जिन्होंने उन्हें कभी राइट स्वाइप किया था और इस बार उनकी प्रोफाइल को बूस्ट भी किया जाएगा। प्रोफाइल बूस्ट एक ऐसा फीचर है जो आपकी प्रोफाइल को 1 महीने तक सर्च फीड्स पर डिस्प्ले करता है जो आपको ज्यादा मैचेस दिलवाने की गारंटी देता है। ये वो टाइम था जब फ्री यूजर्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि उनके इंटरेक्शंस बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन इस पर हम बात करेंगे बाद में। बट फॉर नाउ टिंडर ऐप स्टोर का ना केवल पॉपुलर ऐप बल्कि मोस्ट प्रॉफिटेबल ऐप भी बन चुका था। टिंडर की लॉयल कम्युनिटी जो मोस्टली फ्री यूजर्स से मिलकर बनी हुई थी वो कंप्लेंट्स कर रही थी और टिंडर इन सभी कंप्लेंट्स को इग्नोर कर रहा था और सरप्राइजिंगली ये वही लोग थे जिन्होंने इस ऐप को सक्सेसफुल बनाया था। टिंडर ने इनके कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के बजाय एक और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन टियर लॉन्च कर दिया। इस बार आपको 1700 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे अगर आप 30 साल से ज्यादा के हैं तो, और इतना पैसा देने के बाद आप टिंडर प्लैटिनम सब्सक्रिप्शन होल्डर बन सकते हैं और इस सब्सक्रिप्शन से आप लोगों को डायरेक्ट मैसेजेस सेंड कर सकते थे, वो भी बिना उन्हें स्वाइप करे। और ऐसे टिंडर ने अपनी यूएसपी जो कि एक स्वाइप फीचर पर फंडेड थी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। लेकिन सिचुएशन तब और ज्यादा खराब हो गई जब सितंबर 2019 में यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने टिंडर की पेरेंट कंपनी मैच ग्रुप पर एक कोर्ट केस फाइल कर दिया जब उन्होंने देखा कि मैच ग्रुप फेक फीमेल्स प्रोफाइल बना रहा है और मेल्स यूजर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इसी बीच टिंडर ने एक और नया खेल खेला। उसने फ्री यूजर्स से पोटेंशियल प्रोफाइल्स को हाइड करना भी शुरू कर दिया और इन फ्री यूजर्स को ये नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया इन पोटेंशियल प्रोफाइल्स ने आपको
को राइट स्वाइप किया था। लेकिन टिंडर यही नहीं रुका। टिंडर के पास पैसा बनाने की और भी ट्रिक्स थी। टिंडर यूजर्स की प्रोफाइल को और भी ज्यादा बूस्ट करना चाहता था। तो ऐसे टिंडर को 5,000 रुपए और दो और वो आपकी प्रोफाइल को एक डिफरेंट कलर में अदर यूजर्स को शो करेगा। और इसी के साथ साथ अब उन यूजर्स को अब आप सुपर लाइक्स और प्रायोरिटी लाइक्स भी सेंड कर सकते थे। और अगर आप यहाँ पर मेरा ओपिनियन पूछो तो यहाँ पे 5,000 रुपए देने के बाद मेरी प्रोफाइल डिफरेंट नहीं लग रही है, बल्कि यहाँ पे मैं डेस्परेट लग रहा हूँ। खैर पॉइंट ये है कि टिंडर अब इन सभी अलग अलग माइक्रो ट्रांजेक्शंस को बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि टिंडर के अकॉर्डिंग ये आपको आपके अकेलेपन से बाहर निकालता है और सिंगल लोगों को पैसे से रिलेशनशिप खरीदने का एक मौका देता है। टिंडर इतना स्मार्ट है कि इसने डेटिंग को एक गेम में बदल दिया है। मोर और लेस ये टिंडर के लिए पे टू विन गेम बन गया है, जहां आप पे करके कनेक्शन बनाते हैं और टिंडर पैसे कमाता है। टिंडर एक तरह का पैराडॉक्स है, क्योंकि जब टिंडर पर चीजें आपके अगेंस्ट हो जाती हैं तब आप टिंडर के सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करना बंद कर देते हो। और अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को अपग्रेड करने के बारे में भी सोचते हो तब भी आपको मैसेजेस कम ही मिलते हैं। और अगर एक बार किसी तरह से आपका लक चल जाता है तब तो आप इस ऐप को कभी छोड़कर जाओगे ही नहीं। नाउ लेट्स जस्ट पॉज हियर फॉर सेकंड। आई वांट टू बी वेरी क्लियर, ये सच है, टिंडर अपने यूजर्स को ढंग से लूटता है, पर आपको भी थोड़ा सा यहाँ अवेयर होना पड़ेगा इन्हें किसी भी तरह का कोई भी पैसा देने से पहले। मुझे लगता है और आपको पता भी होना चाहिए अगर आपने इस ऐप को किसी भी वजह से इंस्टॉल कर रखा है। एंड आई नो ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी है अगर आपको टिंडर पर मैचेस नहीं मिल रहे, क्योंकि लेस अट्रैक्टिव होने की वजह से कुछ लोगों को यहाँ पर ज्यादा पैसा देना पड़ता है। और पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टिंडर हैज अनदर सीक्रेट व्हिच दे डोंट वांट यू टू नो। टिंडर अपने हर यूजर को एक हिडन डिजायरेबिलिटी स्कोर देता है जो डिटरमाइन करता है कि आपकी प्रोफाइल को कितनी बार दिखाना है और कब कब लोगों को दिखाना है। इसे इनिशियली एलो स्कोर कहा जाता था, लेकिन टिंडर ने इसे किसी और चीज से बाद में रिप्लेस कर दिया जो ऑलमोस्ट एलो स्कोर की तरह ही है और काम भी वैसे ही करता है, बस इसका नाम ही अलग है। बेसिकली टिंडर की एक एल्गोरिदम है जो डिटरमाइन करती है कि आपकी प्रोफाइल पॉपुलर है या नहीं। तो अगर आपकी प्रोफाइल ज्यादा अट्रैक्टिव और पॉपुलर है तो ये एल्गोरिदम आपकी प्रोफाइल को लोगों को दिखाना कम कर देगा। वन थिंग इज फॉर सर्टन, ऐप स्टोर पर अवेलेबल हर ऐप ये चाहता है कि आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। एंड फॉर दैट रीजन सम ऐप्स इवन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रेडिक्ट एग्जैक्टली व्हाट टू शो यू, ताकि आप इन ऐप्स को लॉग ऑफ करके ना चले जाओ। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक एंड वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स ये आपके हर मूवमेंट को हर सेकंड ट्रैक करते हैं और आपको सिर्फ टेलर्ड वीडियो ही दिखाते हैं ताकि आप इन ऐप्स पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सको। हालांकि टिंडर के लिए प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये आपको राइट मैसेजेस दे देगा तब तो उसकी कमाई रुक जाएगी। एंड ऑफ कोर्स अगर टिंडर ऐसे ही लोगों को परफेक्ट कपल बनाने लग जाए तब तो टिंडर के 2 कस्टमर्स चले जाएंगे। सो हाउ डज टिंडर इंक्रीज यूजर अटेंशन एंड हाउ डज दिस अफेक्ट यू? द मेन मैथड फॉर दिस इज टू स्टैग्नेट द मैचेस। जब आप पहली बार प्रोफाइल बनाते हो तो आपको बहुत सारे मैचेस दिखाए जाते हैं, आप बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील करते हो और एक नए तरह के एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हो। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपको इस ऐप के साथ जोड़े रखने के लिए टिंडर शुरू में आपकी प्रोफाइल को कुछ डोपामाइन हिट देता है और ऐसे आपको ऑटोमेटिकली कई मैचेस और नोटिफिकेशन मिलते हैं। और जब आप इनको रिप्लाई करते हो तो आपको शायद कभी कभी रिप्लाई नहीं आते हैं और जब रिप्लाई आने लगते हैं तो वो शायद जल्दी गायब भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस ऐप को डिलीट करने के बारे में सोचते हो आपका फोन टिंडर नोटिफिकेशन से भरने लगता है, ठीक उसी तरह से जैसे आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है और आप ज्यादा मैचेस के लालच में स्वाइप करते रहते हो। एक रिपोर्ट में पता चला है कि टिंडर एक डेटा साइंस पर काम करता है। उसे ये पता है कि ऑन एन एवरेज एक आदमी को कब मैचेस दिखाने हैं ताकि वो रेगुलरली इस ऐप को यूज करता रहे। उन्हें ये तक पता है कि कितने स्वाइप्स के बाद एक आदमी को मैच मिलता है और वो कब ऐप को डिलीट करने के बारे में सोचता है। और इसीलिए टिंडर आपको एंगेज रखने के लिए राइट अमाउंट में मैचेस दिखाता है और आपको एक गोल्डी लॉक जोन में ट्रैप कर देता है, पर ये आपको इतना भी ज्यादा एंगेज नहीं करता कि आप इस ऐप को डिलीट कर दो। इन अगस्त 2018 को-फाउंडर्स शॉन रेड और जस्टिन मर्टिन ने कई टिंडर के फॉर्मर टिंडर एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलकर टिंडर के पेरेंट कंपनीज मैच ग्रुप और IAC के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया। उन्होंने कहा कि इस कंपनी ने टिंडर का फेक ग्लोबल वैल्यूएशन किया है और एम्प्लॉइज के करोड़ों डॉलर गबन कर लिए हैं। बेसिकली इन लोगों ने ये क्लेम किया था कि टिंडर की पेरेंट कंपनी ने 2017 में कंपनी का एक गलत वैल्यूएशन किया था। इसका मतलब ये था कि टिंडर के को-फाउंडर्स और कुछ अर्ली एम्प्लॉइज के जो शेयर थे जिनकी वर्थ जितनी होनी चाहिए थी उससे काफी कम आकी गई थी और वो कंपनसेशन के रूप में $2 अरब की मांग कर रहे थे। लेकिन इस कोर्ट केस को रिजॉल्व होने में कई साल लग गए और 2021 के एंड में मैच ग्रुप ने इस लीगल डिस्प्यूट को सुलझा लिया और टिंडर के को-फाउंडर्स और ओरिजिनल टीम को $441 मिलियन का कंपनसेशन दिया। कुल मिलाकर टिंडर की कहानी एक डेली सोप की तरह है, लेकिन बिजनेस और मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो टिंडर रियली एक इंस्पायरिंग बिजनेस स्टोरी है, क्योंकि केवल 3 वीक्स के अंदर बनाए गए इस ऐप ने डेटिंग को चेंज कर दिया है और अपनी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ी यंग ऑडियंस को टारगेट किया। और ये भी सच है कि डेटिंग एक्सपीरियंस को ईज करने के लिए टिंडर ने कुछ क्वेश्चनेबल मेथड्स को यूज भी किया है और इन्हीं मेथड्स ने इसे दुनिया का एक मोस्ट प्रॉफिटेबल मोस्ट पॉपुलर ऐप बना दिया है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या टिंडर वाकई में एक अच्छा बिजनेस मॉडल है या टिंडर ने ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में अपने बिजनेस प्रिंसिपल्स को खो दिया? क्या आपके लिए टिंडर पर नए लोगों से मिलना एक्साइटिंग है या टिंडर बस एक नई तरह की नई प्रॉब्लम है? पर जो भी है, बट वन थिंग इज फॉर सर्टन, थैंक्स टू टिंडर डेटिंग विल नेवर बी द सेम।